लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक मायावती भले ही अपनी पार्टी को अर्श से फर्श पर आती हुई देख रही हो, लेकिन इसी बीच मायावती का आत्मविश्वास कहीं भी कम होता नहीं दिखा। अकेले अपनी दम पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की और तमाम चुनावों में मायावती अकेले ही अपना रास्ता तैयार करने लगी थी। तो वहीं सोशल मीडिया अकाउंट पर वो हमेशा सक्रियता के साथ दमदार तरीके से अपनी बात रख रही थी। इस बार मायावती को ऐसा कौन सा पॉइंट मिला जिसको लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को इस बार फिर सीधे निशाने पर ले लिया है? आखिर मोदी और अमेरिका के बीच मजबूत हुए रिश्तों के बाद ऐसा कौन सा कृत्य अमेरिका ने कर डाला जिसको लेकर मोदी सरकार की आलोचना अब शुरू हो चुकी है? आखिर मायावती के बयानों से क्या है अमेरिका का सीधा कनेक्शन, और भारत प्रवासियों पर अमेरिका ने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिसे लेकर मायावती बेहद नाराज नजर आ रही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। विभिन्न राज्यों के 104 अवैध प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर पहुंचा था। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का ये पहला जत्था था। इनमें से 33 लोग हरियाणा और गुजरात से, 30 पंजाब से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से थे। दरअसल ये मामला केवल प्रवासियों को भारत भेजे जाने का नहीं था। ये मामला जुड़ा हुआ है अमेरिका के उस अमानवीय कृत्य से जिसने न सिर्फ भारत के प्रवासियों पर अत्याचार की कहानी को बयां किया है, बल्कि मोदी सरकार की कार्यप्रणाली को भी बयां कर दिया है। इसी को लेकर माया ने ट्वीट किया है। माया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखती है कि महिलाओं एवं बच्चों सहित गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी और पांवों में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजने का मामला अति दुखद, देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है। मायावती ने कहा कि कैदियों से भी बदतर हालात में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता और उससे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख और शर्मिंदगी को देखते हुए लीपापोती करने वाला ज्यादा संतोषजनक कम है। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों के भी वापस भारत भेजे जाने की चर्चा अब जोरों पर है। इसको लेकर भारत सरकार को सतर्क रहना जरूरी होगा ताकि अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा और देश को ऐसा अनादर का सामना अब आगे न करना पड़े। फिलहाल मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किए गए ट्वीट के जरिए अपने दिल के दर्द को बयां किया है। तो वहीं भारतवासियों के प्रति मायावती का किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मोदी सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है।